नमस्कार मित्रों, फिर एक नई कहानी के साथ मैं अपने चैनल अनंत कथा सागर में प्रस्तुत हूँ। एक अद्भुत कहानी उस भारतीय वीरांगना की जिसने क्रांतिकारी रूप में अंग्रेज़ों से बहुत पंगे लिए, लेकिन इतिहास ने उसको एक तरफ दरकिनार कर दिया, लगभग भुला सा दिया। वो नाम है दुर्गा भाभी। जी हाँ, वो इसी नाम से प्रचलित थी, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 1902 में कौशाम्बी जिले के एक शहजादपुर गांव में हुआ था। पिता पंडित बांके बिहारी इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नौकरी करते थे। बाबा दादा जमींदार परिवार के थे। 10 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह लाहौर के एक भगवती चरण वोहरा से हो गया था। कहाँ इलाहाबाद और कहाँ लाहौर। भगवती चरण वोहरा वो भी बहुत अच्छे परिवार से थे। उनके ससुर शिवचरण रेलवे में उच्च पद पे थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें राय साहब की उपाधि भी दी थी। लेकिन खुद भगवती चरण वोहरा वो एक क्रांतिकारी संगठन के मेंबर थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ साजिशें करते थे, एक भावना जगाते थे अंग्रेज़ों से आज़ाद होने की। उनकी पत्नी दुर्गा भाभी ने भी उनके इस कार्य में उनका पूर्ण सहयोग दिया और एक सक्रिय क्रांतिकारी के रूप में हमेशा उनके साथ रहीं। ससुराल तथा मायका दोनों संपन्न था, तो दुर्गा भाभी के ससुर ने उस जमाने में 40,000 रुपये और उनके पिता ने 5,000 रुपये केवल इस उद्देश्य से दिए थे, कभी कोई संकट आए तो ये पैसे काम में आएंगे। लेकिन वो तो कुछ और ही उद्देश्य से पैदा हुए थे। उन्होंने वो सारा पैसा क्रांतिकारी संगठन को खड़ा करने में लगा दिया और अंग्रेज़ों से लड़ने की जुगत भिड़ाने में वो पैसा खर्च करने लगे। उसी दौरान लगभग 28 मई 1930 को उनके पति यानी भगवती चरण वोहरा बम बनाने का काम कर रहे थे रावी नदी के तट पर और उसका परीक्षण कर रहे थे। अचानक विस्फोट हुआ और वो उसमें शहीद हो गए। अब उसके बाद दुर्गा भाभी फिर क्रांतिकारी संगठन में जो है वो सक्रिय हो गई और 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चला दी। गवर्नर हैली तो बच गया, लेकिन सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने गोली मारी थी। फलस्वरूप अंग्रेज पुलिस उनके पीछे पड़ गई और एक फ्लैट से दुर्गा भाभी तथा साथी यशपाल को गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से पिस्तौल लाना ले जाना होता था। यहाँ तक कि चंद्रशेखर ने जब अंग्रेज़ों से मुठभेड़ में अपने आप को गोली मारी थी, वो पिस्तौल भी उनको लाकर दुर्गा भाभी ने ही दी थी। दुर्गा भाभी ने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग भी कानपुर और लाहौर में ली थी और बहुत अच्छी निशानेबाज थी। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए गए थे, तो जाते समय उन्होंने दुर्गा भाभी और एक और साथिन सुशीला मोहन ने अपने रक्त से तिलक करके उनको विदा किया था। उसी दौरान की एक घटना है, ऐसा लगता है जैसे आप कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हैं। लाहौर में जब पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या करी गई थी, तो भगत सिंह और राजगुरु को अंग्रेज सरकार कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी। जैसे कुत्ते सूंघते फिरते हैं, उस तरह से अंग्रेज पुलिस हर घर में सूंघ ही रही थी, ये कहीं भी मिल जाए। 2 दिन हो गए थे, दोनों छिपे हुए थे। तब राजगुरु ने
एक दुर्गा भाभी से मदद मांगी कि हमें यहाँ से निकलने में आपकी मदद चाहिए। दुर्गा भाभी फिर तैयार हो गई। राजगुरु एक दिन 2 दिन के बाद एक सजीले नौजवान के साथ उनके घर पहुंचे। दुर्गा भाभी ने स्वागत किया कि आपने पहचाना कि नहीं। कहते हैं ये भगत सिंह है। अब तो दुर्गा भाभी भौचक हो गई, क्योंकि उनकी दाढ़ी साफ थी, अंग्रेजियों की तरह हैट लगाया हुआ था उन्होंने। तो 20 तारीख को कलकत्ता के लिए 3 टिकटें कटाई गई। भगत सिंह, उनकी पत्नी यानी दुर्गा भाभी और उनका बच्चा ये फर्स्ट क्लास में बैठने वाले थे, तथा नौकर के रूप में राजगुरु, इनकी टिकट तृतीय श्रेणी में कराई गई थी कलकत्ता के लिए। अंग्रेज तो सिख को ढूंढ रहे थे, दाढ़ी वाला सिख होगा, लेकिन ये तो साहब अंग्रेज बन गए थे, हैट लगाकर, दाढ़ी साफ करके। उन पर किसी को शक नहीं हुआ। स्टेशन के भीतर जाकर उन्होंने कानपुर की ट्रेन ली और फिर लखनऊ में ट्रेन बदल ली, क्योंकि लाहौर से आने वाली डायरेक्ट ट्रेनों में चेकिंग चल रही थी। तो जैसे थ्रिलर होता है, इन्होंने ट्रेन बदल ली और उधर राजगुरु इनसे अलग होके वो वापस बनारस चले गए। दुर्गा भाभी, भगत सिंह और वो बच्चा हावड़ा निकल गए। भगत सिंह की जो एक बहुत प्रचलित फोटो है जिसमें उन्होंने हैट लगाया हुआ है, वो उसी समय की ली हुई है, उसी समय की वो तस्वीर ली हुई है। तो ये एक बड़ी थ्रिलर मूवी की तरह ये घटना हुई थी, जिसमें उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु दोनों को निकाला। लेकिन बाद में साथी क्रांतिकारियों के शहीद हो जाने पर दुर्गा भाभी अकेली पड़ गई थी और अपने 5 साल के पुत्र शचीन्द्र को शिक्षा दिलाने के लिए साहस करके दिल्ली आ गई, जहां पर पुलिस परेशान करती रही। दुर्गा भाभी फिर से दिल्ली से लाहौर चली गई। लाहौर में उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल तक नज़रबंद किया गया। तो 1931 से 1935 तक कभी गिरफ्तारी, कभी रिहाई, कभी फरारी, यह सिलसिला चलता रहा। और बाद में 1935 में लाहौर से जब तड़ीपार का आदेश दे दिया अंग्रेज़ों ने, तो ये गाजियाबाद में प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी करने लगी। जी हाँ, गाजियाबाद में। कुछ समय बाद दिल्ली जाकर कांग्रेस का कार्य करने लगी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन रास नहीं आई। 1937 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ भी दी। 1939 में इन्होंने मद्रास से मॉन्टेसरी पद्धति की ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया और 1940 में लखनऊ के कैंट रोड में एक निजी मकान में स्कूल खोला। आज भी वो मॉन्टेसरी इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्घाटन के लिए खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पहुँचे थे। 14 अक्टूबर 1999 को दुर्गा भाभी ने 97 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी दुर्गा भाभी की एक क्रांतिकारी वीरांगना के रूप में कहानी, जिस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, क्रांतिकारियों की मदद की और इतिहास ने उनके योगदान को लगभग भुला दिया है। तो मित्रों, आज की ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ सुझाव या कुछ आपके कमेंट, आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में यदि लिखेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। फिर मिलूँगा आपके साथ अगली नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।